नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 11 चित्रकला के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक वीडियो आपके लिए भेजा जा चुका है, दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। कल हमने प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला के बारे में बात की थी। प्रथम अध्याय हमारा चल रहा था और चलिए आज हम बात करते हैं उसी अध्याय के बारे में कि आगे हमें और क्या पाया जाता है। तो आपने उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा, बुक को भी पढ़ा होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस बार NCERT का सिलेबस लागू हो चुका है, इसलिए आप नई बुकें खरीद लें। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधी बात, नो बकवास, इसी फार्मूले के साथ हमें चलना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जाना था कि इसको हम पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग लोअर प्लेटोनिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि की थी। यानी यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है ये कि भाई हमें नहीं पता था कि पाषाण काल के व्यक्ति ने कोई इस प्रकार का चित्रांकन किया होगा, लेकिन उत्तर पाषाण काल के हमें साक्ष्य पाए जाते हैं। उत्तर पाषाण काल के हमें अनेकों साक्ष्य पाए जाते हैं। भावी परीक्षा में आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान सबसे पहले हमें किस समय में चित्रकारी पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण काल के दौरान या उत्तर पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने चित्रांकन प्रारंभ किया था। तो इस बात को आप अंडरलाइन कर ले विद्यार्थियों कि उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल का हमें नहीं पता है, लेकिन उत्तर पाषाण काल में ये चित्र जरूर पाए गए हैं। ये लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये प्रश्न बन सकता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। ठीक है ना। तो अब ये बताइए मुझे, आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास से पूर्व के काल को कहते हैं, और जहाँ से हमें लिखित रूप में प्रमाण प्राप्त होते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को भी पाषाण काल कहा गया था, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। ये बात हमने कल की थी, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है ना। तो पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में ये मानव जानवरों के साथ रहता था, जंगलों में रहता था और गुफाओं में, और अपनी उदर पूर्ति है तो भूख शांत करने के लिए जानवरों को मारकर अपनी उदर पूर्ति करता था। इसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ से चलते चलते उत्तर पाषाण काल में इसे ज्ञान हो गया था। ये खेती करके रहने लगा था, घर बनाकर रहने लगा था, और साथ ही ये चित्र भी बनाने लग गया था। यानी समझ का इसमें विकास हो गया था। इसीलिए हमें उत्तर पाषाण काल में चित्रों के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं। उत्तर पाषाण काल की अनेक गुफाएं पाई गई है, जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है। उनका इन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। वार्त, वर्ग, आयात जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। और भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो उत्तर पाषाण काल के हैं। ये लाइन एक बार फिर से आइए विद्यार्थियों, अंडरलाइन करिएगा कि भारत में सबसे पहले चित्रों के साक्ष्य किस समय के पाए गए हैं। उत्तर पाषाण काल के पाए गए। ये जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज, भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की, ये तो हमारा टॉपिक था, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र हमारा टॉपिक था। तो देखिए, भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज कहाँ की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, तो इसीलिए आप इसे अंडरलाइन जरूर कर लें। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम खोज 1867 व 68 ईस्वी में, 67 व 68 ईस्वी में प्रविद आर्किबोल्ड कार्लाइन है। आर्किबोल्ड कार्लाइन नाम का एक विद्वान है, जिन्होंने स्पेन में हुई थी सबसे पहले, स्पेन में इसकी खोजें हुई थी।
अल्तामिरा, स्पेन में अल्तामिरा की खोज स्पेन में हुई थी। अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी। सर्वप्रथम भारत में चित्रों की खोज 1867 और 68 ईस्वी में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाई ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज, यानी स्पेन में एक अल्तामिरा गुफा की खोज हुई थी, खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। यानी भारत में इन चित्रों की खोज 1867 और 68 से 12 वर्ष पहले ही हो गई थी। ये अल्तामिरा गुफा स्पेन में है, इसकी खोज आर्किबोल्ड कार्लाई ने की थी और इससे भी 12 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर खोज इन चित्रों की हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के प्राचीन साक्ष्य जो है वो हमारे भारत देश में पाए गए हैं। ठीक है ना, ये श्रेय है हमको। काकब्रन, एंडरसन, मित्र घोष, ये सभी विद्वानों के नाम हैं जो कि इसके अनुसंधान करता रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्र को खोज करता है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थलों की खोजे थे, अनेक स्थलों को खोजा था। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड के कमाऊ की पहाड़ियाँ जो वह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कमाऊ की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। आपको पूछा जा सकता है कि भारत में शैल चित्रों की खोज कहाँ कहाँ पर की गई, तो उत्तराखंड के कमाऊ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आदि जिलों में ये शैल चित्र पाए गए हैं। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सियालू नदी के किनारे स्थित लखुंडियार एक स्थान का नाम है। लखुंडियार में पाए गए शिलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल का अनेक चित्र मिले हैं। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि उन स्थानों के नाम बताइए जो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की खोज हुई है। तो इसे अंडरलाइन करना। लखुंडियार का शाब्दिक अर्थ ये पूछा जा सकता है, 1 लाख गुफाएं, यानी यहाँ पर इस स्थान से 1 लाख गुफाएं पाई गई है, इसीलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, लखुंडियार। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो 3 श्रेणी कौन सी देखिए, मानव के चित्र पाए गए, पशु चित्र पाए गए और ज्यामितीय आकृतियाँ भी पाई गई है। ये चित्र सफ़ेद, काले व लाल रंगों के हैं, यानी वनस्पतिक रंग होते थे यहाँ पर, रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों की छड़ी यानी लकड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। मनुष्यों को छड़ी यानी एक पतली सी लकड़ी के समान, ठीक है ना। पशु चित्रों में एक लंबे थूतन यानी लंबा गला, जो गाय भैंस के नीचे जो चमड़ी लटकती रहती है, थूतन कहते हैं उसे। लंबे थूतन वाले जानवर, एक लोमड़ी, कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय। आपको पूछा जा सकता है आदिकालीन या फिर प्रागैतिहासिक काल के मानव के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, जंगली जानवर, ठीक है ना। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं सी के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे, जिनमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है, ये चित्र आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग से चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर से भी ये चित्र, ये देखिए ये चित्र, ये शिला है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ये देखिए, ये गोले में जो चित्र है, यानी ये चित्र रेखा प्रदान हुआ करते थे। लकड़ी जैसे मनुष्य ऐसी विशेषता है ये ना, ये देखिए हाथ से हाथ पकड़ रखा है इस मानव ने और ये चल रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। तो शिला चित्र, शैल चित्र, यानी ये पर्वत है और पर्वत पर ये चित्र बनाए गए हैं। इधर और देखिए, ये देखिए, ये एक चट्टान है और इस चट्टान पर लहरदार रेखाएं हैं, ये देखिए। इस प्रकार का चित्रांकन वो करता था मानव, है ना, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए भावों को व्यक्त करना वो चाहता था। उसके पास भाषा नहीं थी,
उसके पास कागज़ नहीं था, लेखनी नहीं थी, बल्कि वो इन चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, ज्यामितीय रेखाओं के माध्यम से, त्रिकोण, वर्त आदि के माध्यम से इस प्रकार के आलिंगन वो करता था, चित्रांकन वो करता था। तो बड़ा ही सुंदर चित्र है। इस प्रकार के पर्वत की शिलाओं पर वो चित्र बनाता था। देखिए ये चित्र कहाँ के हैं। हाथ में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, लखुंडियार उत्तराखंड। बाय द वे परीक्षा में आपको पूछ ले, हाथ में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग कहाँ से पाए गए, तो हम क्या कहेंगे, लखुंडियार उत्तराखंड से ये चित्र पाया गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए एक और चित्र है जो कहाँ से पाए गए, लहरदार लकीरें लखुंडियार उत्तराखंड से। ये भी लखुंडियार से है। लखुंडियार का अर्थ क्या है, 1,00,000 गुफाएं पाए जाना। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापट मिले, कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापटे मिले जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट के चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास से दिया। ये बात ध्यान देने योग्य है, यानी क्या कह रहा है ये, पुनः हम अध्ययन करेंगे। कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को ही नवपाषाण काल कहते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया है। कैनवास एक सूती कपड़े का होता है, सूती धागा जो होता है उससे बुना हुआ एक कपड़ा होता है और लकड़ी के फ्रेम पर बांधा जाता है और उस पर चित्रांकन चित्रकार करते हैं, तो उसे कैनवास कहा जाता है। लेकिन इसे आदि मानव को, इसे जैसे कह दिया ना ग्रेनाइट चट्टाने, यही इसका कैनवास था। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान और कुप्लगू, पिकली हाल, टेक्के कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 स्थान, कहाँ पर, लखुंडियार से, कपलगू, पिकली हाल और टेकलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। इस प्रकार के यहाँ से चित्र पाए जाते हैं। ये चित्र प्रवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल के। तो एक बात तो आप आज ही ध्यान कर लेना कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान सबसे पहले हमें चित्रों के साक्ष्य नवपाषाण काल से पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि है। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों इस लाइन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विषय वस्तु है। आदि मानव के चित्रों की क्या है, विषय वस्तु है। आपको पूछ लेगा आदि मानव के चित्र को, प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, तो हम जंगली जानवर ही कहेंगे। ठीक है ना। आदि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगलू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रयुक्त किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुष और स्त्रियों को भाग कर ले जाते हुए दिखाया गया है। बड़ी अच्छी लाइन है। इसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी ये मानव कुछ स्त्रियों को भगाकर लेकर जा रहे हैं। ये कहाँ पर पाया गया है, कुपगलू में चट्टान पर पाया गया है। तो परंतु सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से पाए जाते हैं। ये बात अच्छी है, इसे आप नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र कहाँ से पाए गए, मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से मिलते हैं। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है। ठीक है ना। ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ पूर्व पाषाण काल की है, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। देखिए उत्तर पाषाण काल में चित्रों के साक्ष्य बताए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्व पाषाणकालीन और मध्य पाषाण काल के चित्रों से भरी पड़ी है। और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत चित्र बने जो पाषाण काल के लोगों के रहने के
लिए हर तरह से प्रयुक्त थी। इन्हीं गुफाओं में वो रहता था। वहाँ के प्रकृति के शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने पर्याप्त सहारा देते थे। ये गुफाएं इनका घर हुआ करती थी। इनसे सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, जिसे कहते हैं भीमबेटका। ये बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, इसे जरूर अंडरलाइन कर लेना, इस भीमबेटका को। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पर है, ठीक है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दक्षिण में 45 किलोमीटर पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मौजूद है। भीमबेटका में सर्वाधिक शैलचित्र पाए गए हैं, लगभग 800 शैलाश्रय पाए गए हैं, ध्यान रखना। इनमें से 500 शैलाश्रयों के चित्र पाए जाते हैं। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? आदिकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं पाई गई है? 800 गुफाएं, जिनमें से चित्र कितनी गुफाओं पर पाए गए हैं? 500 गुफाओं में पाए जाते हैं। इस बात को आप जरूर अंडरलाइन करना, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर A.V. वाकणकर द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर वाकणकर। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? इसे आप अंडरलाइन कर लेना विद्यार्थियों, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। भीमबेटका के बारे में 100% प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी इनका अनुसरण किया है। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। उनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं अलावा धार्मिक भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छंदवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीकी और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फिर आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। आज आपने क्या जाना कि प्रागैतिहासिक काल मानव के बनाए गए चित्र कहाँ से पाए गए, वो केंद्र कहाँ पर है, और उन सब में मध्य प्रदेश और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में महत्वपूर्ण चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका के चित्र, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, ये देखिए, ये गुफा, ये देखिए सुंदर प्रकृति के चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये गुफा है उनके रहने की, इनके इस प्रकार की गुफाओं में वो मानव रहता था। गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, उस गुफा का ये प्रवेश द्वार है। इसमें हम अंदर जाते हैं तो अनेकों प्रकार के चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये चित्र बना था कैसे था, तो देखिए हम आपको ये भी दिखाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चित्रकार इस चित्र में क्या दर्शाना चाहता है? इस बात को आप देखकर मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं सोच सकूं कि आप क्या सोचते हैं। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये भीमबेटका की चट्टान का चित्र है। इस चित्र में ये इधर हाथी है, इधर ये गेंडा है, 2 हाथी है। और चित्रकार इस चित्र में क्या दर्शाना चाह रहा है, इसमें क्या दर्शाना चाह रहा है, इस चित्र को आप बड़े गौर से देखें और वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि सर ये देखना चाहता है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को बार बार देखें, बुक को पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा विद्यालय भी खुल चुका है, उसमें भी आपको गाइडलाइनें दी जाएगी। धन्यवाद।